एमसीक्यू से देखिए तो फर्स्ट चाहिँ एमसीक्यू कति पूछ्ने चाहिँ एबनर्मालिटी एन्ड मोलारिटी में से पूछने, फिजिकल केमिस्ट्री की मैथमेटिकल एनालिसिस के पूछने। अब देखिए मैं कति कहने द नॉर्मेलिटी ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब पास देने कति 1% सोल्यूशन ही कति के सल्फ्यूरिक एसिड 1% सोल्यूशन ही एक नॉर्मेलिटी कति होती से निकालला कने बुझली कति निकालला नॉर्मेलिटी का निकालला। अब ये 1% सोल्यूशन नहीं एक 1% सोल्यूशन अब मैं जूम करके हल्का लिखी देखो आज देने कति 1% सोल्यूशन 1% सोल्यूशन कति यानी कि वेट अपन वॉल्यूम करते नहीं परसेंटेज 1% देने 1% देने तो अब ऐसे अपना कति लिखा छी वेट अपन वॉल्यूम इक्वल टू वैल्यू 1% होने के 1/100 होई छी ऐसे अपना चाहिँ वेट इक्वल टू 1 अब वॉल्यूम इक्वल टू 100 मिलीलीटर मान सके छी देख एक एजुम्सन कति गरेर वेट इक्वल टू 1 ग्राम एंड वॉल्यूम इक्वल टू 100 मिलीलीटर ये कति चाहिँ मिलीलीटर चाहिँ पर्सेंट अब छी ऐसे कति वाले 0.1 लीटर वाली बुझली ये चाहिँ हमरा ऐसे लिख ली। आप तो मैं कथी कहने ये तो हमरा लिख ली पहले बात तब कथी ने सल्फ्यूरिक एसिड इसने देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कहने से सल्फ्यूरिक एसिड आप चाहिँ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिँ मोलिकुलर मास निकाल्छ त एकात्मक निकाल चाहिँ मोलिकुलर मास या मिचकल को सल्फ्यूरिक एसिड के 98 होइ छै 98 ग्राम 98 ग्राम पर मोल होइ छै मोलार मास ग्राम पर मोल त अब यसरी जहाँ सब ऐसे चाहिँ मोलार पर मोल चाहिँ दिने छै भने त अब यसमा सब एक चाहिँ मोल निकालेपछि मोल निकाले चाहिँ मोलार मास दिने मोल निकालेपछि यानी इक्वल टु मोल चाहिँ मोल छी मोल निकाल तो चाहिँ वेट अपन के तो मोलार मास एम ऐसे करता 1/1 कर से 1/58 करियो 1/58 कति होती ठीक छ 1/98 1/58 गरेको कति वाले 0.10 0.102 कति होती 0.012 होती 0.012 होती बुझली यति आएका मोल वाली बुझली मोल प्रास ऐसे निकाल ले मोल कति वाले 0.01 वाले मोल अब मोल वाले जैसे मोलारिटी या नॉर्मेलिटी निकाल सी अब देखिए नॉर्मेलिटी निकाल्नु थियो त्यही ये तो चाहिए कति लियो नि मोल निकाल दे अब चाहिँ निकाल दी कति मोलारिटी मोल वाले वेट है देने वॉल्यूम है देने मास वाले मोलार मास वाले मोल वाले अब ऐसे आपने सब निकाल दी कति मोलारिटी चल मोलारिटी इसका कति खोजे मोलारिटी चल कति खोले नंबर ऑफ मोल अपन कति खोजे नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल n अपन v कति n अपन v गर्छ यानी कि 0. कतै 0.012 है 0.102 डिवाइड बाई वॉल्यूम कतै 0.1 अब ऐसे करते कतले कतै पर्ले 0.102 होतै 0.102 वाले है ये आवाज मोलारिटी वाले आवाज नॉर्मेलिटी कर देखो नॉर्मेलिटी चल थी नॉर्मेलिटी इक्वल टू कथे मोलारिटी इनटू बेसिसिटी आप बेसिसिटी देखो ताई में बेसिसिटी में कते से देने सल्फ्यूरिक एसिड आप बेसिसिटी देने ता सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पे H2SO4 में जला चाहिँ केटा हाइड्रोजन चाहिँ डिस्प्लेस होइबला याइसे दुगो तेकर बेसिसिटी के दु भगले आगा मल्टिप्लाई कर दियो 0.102 0.102 इंटू कैसे 2 करूँ ऐसे कहते हैं 0.204 होते इतना बात कहते हैं नॉर्मेलिटी 0.204 बुझली 0.204 बात कहते हैं इसको एक नॉर्मेलिटी वाले आएगा चाहे बात कहते हैं मोलारिटी कहते हैं 0.102 तब कहते निकाला नॉर्मेलिटी का नहीं तो नॉर्मेलिटी कहते हैं 0.204 वाले तब 0.204 चाहिए राउंड अप करबे तो कत आते पास के 0.2 न्यूटन होता है बुझली 0.2 न्यूटन अगर आप आंसर करते पहले 0.2 न्यूटन ऐसा करेक्ट आंसर बुझली लो आपको चलो चाहिए तू में देखो बच्चा तू में अगर बुझली एक नंबर के सभी क्लियर है वेट एंड वॉल्यूम देने तब वैसे 1/100 करके
चाहे से वेट आ भोल्युम लिख सकछि वेट आ भोल्युम लिख लिए आगे चाहे मोलार मास था है सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करबे H2 करबे तो कत होतै 98 ग्राम पर मोल होतै आ से नॉर्मलिटी सॉरी नंबर ऑफ मोल निकाल दी n इक्वल टू वेट अपन मोलार मास इक्वल टू 1/98 करो ऐसे कत होतै 0.012 मोल होतै अब मोल वाली तरह से ऐसे मोलारिटी निकाल दी अब मोलारिटी बराबर कत होतै देखो ऐसे मोलारिटी बराबर ऐसे कत होले नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम ऐसे कत होले मोलारिटी इक्वल टू 0.112 सही मोलारिटी अब मोलारिटी हले नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी टू बेसिसिटी करियो ऐसा ही बेसिसिटी में सकते हैं H2 छोड़ के 2 हाइड्रोजन से डिस्प्लेस होला है तो उधर का 2 वैल्यू बेसिसिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दियो ऐसे तो 0.224 में 0.224 एक तो नॉर्मलिटी भाग ले ओके अब क्वेश्चन 2 में देखिए क्वेश्चन 2 सा इजी है हम से नॉमिकल क्वेश्चन 2 में कथि से मुझे तो फ्लोइंग कैन एक्ट एज द ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस नु एक आंसर आ सब कमेंट में कहि तो कौन है में दोनों ग्रुप में काम करी ब्रोंस्टेड एसिड ग्रुप में आ ब्रोंस्टेड बेस के दोनों ग्रुप में जाए काम करी छी कते के आंसर कोन होतै तलको मध्ये चाहिँ चारों में से चाहिँ कौन चाहिँ दोनों ग्रुप में काम गर्छ ब्रोंस्टेड एसिड ग्रुप में आ ब्रोंस्टेड बेस ग्रुप में तो इस कमेंट में आंसर को तो सबजना बहुत को चाहिँ आंसर मिलेने छै एक आंसर कते होतै ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस दोनों कौन काम गर्छ बहुत को आंसर मिलेने छै कते के आंसर बी बी सी सी एवं सी नंबर होते करेक्ट आंसर होता है सी नंबर अब देखिए सी नंबर क्या होते हैं पहले आप ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के मतलब दोनों बुझो कारण कत छी ब्रोंस्टेड एसिड भनेको थियो देखि त ब्रोंस्टेड एसिड भनेको चाहिँ एगो चाहिँ हाइड्रोजन एटम के हो वा चाहिँ दोस्रो प्रश्न को त हाइड्रोजन एटम चाहिँ हाइड्रोजन प्रोटोन जेलै छै त्या कथि कहबै ब्रोंस्टेड बेस के छै आ जे प्रोटोन दै छै प्रोटोन जे दै छै से कथि कहै त्या ब्रोंस्टेड एसिड कहबै आ जे लै छै से त्या कथि कहबै ब्रोंस्टेड बेस कहबै त SCO3 में आसे हम साइड में लिखि छी HCO3 जे होइ छै ने HCO3 से कथि करै HCO3 माइनस होइ छै ये कथि करी एगो चाहिँ इलेक्ट्रोन लग चाहिँ लैयो सके त यदि लग चाहिँ यहाँ कथि बना दे H2CO3 बना दी सही कथि रूप में काम गयो बेस ग्रुप अगर ये अगर चाहिँ आप देखिए HCO3 के तोड़बै HCO3 माइनस के तोड़बै त्यसको कति बन्ते H प्लस अनि CO3 माइनस बन्ते बुझले त यदि एउटा चाहिँ दैयो सके एउटा लैयो सके बुझले त अब देलकै त कति भयो एसिड आ लेलकै त बेस तो कोही जाय कति होइ छै एसिड ग्रुप में काम गर्छ आ बेस ग्रुप में काम गर्छ तो यसको करेक्ट आन्सर कति होतै HCO3 माइनस ऑप्शन नंबर बी होते करेक्ट आंसर बुझली ऑप्शन नंबर बी होते करेक्ट आंसर अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तो अगर नेट लैग भरल कोनो बात नहीं छी स्टार्ट से ठीक बजते अब 3 नंबर में देखो कथि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय ए टाइम रेट ऑफ रिएक्शन में देल के 8 टाइम से बढ़ा देल के तो कथि कने व्हेन द कंसंट्रेशन इज डबल आ कंसंट्रेशन कथि देल के इज इंक्रीज बाय व्हेन द कंसंट्रेशन देखो ए अब क्वेश्चन कथि पूछने छै ऑर्डर निकाल लखन है जैसे हम मिटा दियो एकरा मिटा दी छी एकरा मिटा दी छी सब लिखाल छी एकरा मिटा दी छी ऐसे अपन लिखम जाए हमका इजी होतै उधरे आ दे जरा क्वेश्चन कथि छै इंस्टेंटेनियस रेट जे छै रेट ऑफ रिएक्शन से आर जे आगे छै आर कथि 8 टाइम से बढ़ रहले जब कंसंट्रेशन कथि देल डबल देल ता देखिए कंसंट्रेशन के कथि होइ छै कंसंट्रेशन कथि से बढ़ले डबल से बढ़ले कंसंट्रेशन कथि होइ छै ऐसे चाहिँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होइ छै डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से पावर में चाहिँ कथि होइ छै डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पावर में चाहिँ कथि होइ छै ऑर्डर होइ छै पावर कथि ऑर्डर होइ पावर में जे छै ऑर्डर होइ कंसंट्रेशन के पावर में ऑर्डर होइ
वैसे होते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही। तो अब ऐसे देखिए तो रेड कते से बढ़ले 8 टाइम से, बस 8 इक्वल टू देखिए तो इक्वल से बढ़ल 2 टाइम से, तो 2 बार से x करबे 8 भेले, तब से x इक्वल निकाल तो ये 8 टाइम से बढ़ल नहीं, कते से 8 टाइम से बढ़ल है, c कते से 2 टाइम से बढ़ल है, तब से निकाल के ऑर्डर निकाल के x निकाल के, तब से x निकाल के भेले ये जाए 2 के बार 8 और कते 2 के बार q है और 1 के बार 2 के पावर x, ऐसे x इक्वल टू भेले x इक्वल टू 3 भेले, यानी कि ऑर्डर कते भेले 3 होता है, ये ऑर्डर कते 3 होते बुझली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कते होते 3 होते। क्लियर है बुझली। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में सब मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं अ सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलोजूल ऑफ हीट एंड डज 6 किलोजूल ऑफ वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए आवे छै यहाँ पे लव कथी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाके छै, केमिस्ट्री में छै, फिजिक्सो में छै। तो केमिस्ट्री में हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए यूज करके कथी कने सिस्टम चाहिए, सिस्टम 10 किलोजूल चाहिए हीट लेल के आ कते काम करके 6 किलोजूल लेल के। आप देखिए में से कहे यहाँ से पैसा ले लिए 10 किलोजूल, 10 रुपया ले लिए, आ यूज के लिए कहते 6 रुपया मात्र के लिए, 10 रुपया यहाँ जाए कि वो से ले लिए 6 रुपया मात्र यहाँ यूज के लिए, मतलब अगर काम के लिए 10 रुपया के, 10 रुपया में 6 रुपया के मात्र काम के लिए वर्क डन, 6 रुपया के मात्र काम के लिए। तो अहाँ के पॉकेट मनी के चले 4 रुपया ले, तो वही 4 रुपया, तो कहते 4 आप 4 रुपया अहाँ कथी भेले, 4 रुपया कथी भेले इंक्रीज भेले डिक्रीज भेले यहाँ ला, 4 रुपया कथी भेले अहाँ के इंक्रीज भेले अपना ला, तो अनुसार कथी 4 किलोजूल कथी इंक्रीज होते बुझली। बुझलिए भाषा में कथी में कह चलिए 10 रुपया से यहाँ के उसे ले लिए, लेकिन 10 रुपया में से आज 6 रुपया मात्र चाहिए, 6 रुपया का मात्र काम के लिए ले लिए कैसे चाहिए कते 10 रुपया, लेकिन काम के लिए कितने रुपया के 6 रुपया का मात्र काम के लिए, हाला बचली कितने रुपया 4 रुपया, तो 4 रुपया हाला कथी भेले बढ़ली घटली, 4 रुपया हाला बढ़ली, तो इंक्रीज बाई 4 किलोजूल करेक्ट आंसर होती बुझली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो में से ये का नहीं dq इक्वल टू du प्लस dw के क्या बुझली, टोटल वर्क टोटल हीट सप्लाई करवे से वर्क डन के चेंजेस आ इंटरनल एनर्जी के चेंजेस से कहते थे दोनों के सम बराबर होते हैं, कहते थे दोनों के जोर चाहिए कैसे, दोनों के जो जोर है नहीं से कैसे देते हैं हीट सप्लाई देती। आप क्वेश्चन 5 में देखिए तो कहते हैं व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन S2S is passed through the CuSO4 solution। S2S के जगह बस पास कर भी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में CuSO4 सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन एसिडिफाइड विथ HCl, सोल्यूशन कथी HCl से एसिडिफाइड है, तो ऐसे कथी चाहिए बनते कौन बनते CuCl बनते कि CuSO4 बनते कि CuS बनते कि Cu2S बनते। देखिए कथी है S2S के पास कहीं नहीं है, एसपीएस के पास का इनका थे में CuSO4 में, एसपीएस का नहीं CuSO4 में। अब CuSO4 का थी एसिडिक चाहिए मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में यानी कि एसिडिफाइड है, अब एसिडिफाइड है तो एसिडिफाइड है तो देखते आप एसिडिफाइड है तो Cu प्लस प्लस CuSO4 के टूटते, CuSO4 का टूटते, CuSO4 जब टूट यहाँ कहते हैं Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस बनते बुझली, SO4 माइनस माइनस, तो आप एसिडिफाइड हो जाए चाहे टूट ले, तो आप ये कॉपर जो है नहीं से कॉपर का थे जो रिएक्शन करते H2S तो अजो कैसे करते रिएक्शन करते, लेकिन रिएक्शन तक करते लेकिन जो ये कॉपर का जो है नहीं कॉपर का जो है से कॉपर के 1 के बार मात्र यानी कि ऐसे आ का जो रिएक्शन करते कॉपर सल्फेट बनते CuS बनते, कॉपर सल्फेट CuS, कॉपर सल्फेट एक कहते ब्लैक पीपीटी रहती, ब्लैक पीपीटी रहती बुझली, ये कहते थे ब्लैक पीपीटी रहती। अगर जो रिएक्शन करती था Cu प्लस प्लस करते रहते H2S रिएक्शन करता था, ऐसे S प्लस आई कहते थे रिलीज होते ही, S प्लस आई रिलीज होते बनते बात कहती CuS, ये कहते थे ब्लैक पीपीटी रहती बुझली, कहते थे ब्लैक पीपीटी रहता है ओके। एक आंसर कहते थे कॉपर सल्फेट CuS होते।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए तो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनाबार फ्रॉम प्योर मरकरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कथी कहना है मरकरी की एक्सट्रैक्शन करबे कथी में से सिनाबार में से तो कहते हैं प्योर मरकरी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय अब सिनाबार में देखिए सिनाबार चाहिँ मरकरी को ओर है सीता था है सिनाबार का चाहिँ मरकरी को ओर से यानी कि इनमें से सिनाबार में से मरकरी अभी है आई में कथी करने प्योर मरकरी अपन लाभ के है तो कथी करबे प्योर मरकरी लागि त अपन सिनाबार के कथि रिएक्शन करबे सिनाबार के HNO3 रिएक्शन करबे कि सोलिडिफिकेशन करबे कि इलेक्ट्रोलाइटिकली चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिकल चाहिँ रिएक्शन करबे तब डिस्टिलेशन इन द वैक्यूम कौन देगा आंसर आंसर जब मरकरी की एक्सट्रैक्शन पढ़ने हो भाई मरकरी के एक्सट्रैक्शन टाइम में यहाँ सब पढ़ने हुई फिर कैसे थे वेपर डिस्टिलेशन कहाँ चाहिए में देने ए या तो से बी नंबर देता बी नंबर नहीं चाहिए डिस्टिलेशन इन वैक्यूम होते हैं आंसर अब केना से दिखाएंगे रिएक्शन हम देख लीजिए देखा पर रिएक्शन सिनाबार भनेको पिला बुझ्छु सिनाबार भनेको थिए सिनाबार मरकरी के एक चाहिँ फुल लाग्दै छ SgS होइछ Sg2S होइछ SgS होइछ SgS होइछ SgS होइछ SgS होइछ सिनाबार भनेको थिए SgS होइछ SgS मरकरी साइड सल्फाइड होइछ अब एक कथी एक डिस्टिलेशन करबे डिस्टिलेशन कथी भेले एम चाहिँ भ्याकुम डिस्टिलेशन के मतलब एम चाहिँ डिस्टिलेशन में ऑक्सीजन चाहिँ थपे हेर्दै देख्दै म केटा ऑक्सीजन लाग्थे या 2SgS + 3O2 आग कर देते ऐसा बनती कथी वाटर प्लस कथी भन्दै सरी वाटर का Hg प्लस चाहिँ सल्फेट चाहिँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के चाहिँ रिलीज भइसक्यो ऐसा आगे बनती कथी 2Hg प्लस SO2 बनती बुझली तब से ऐसे कहते प्योर फॉर्म में डायरेक्टली चाहिए चलती जैसे हम चाहिए कोनो चाहिए है SO4 से कहते थे फेवर ग्रुप में उठ जाते तो बस ऐसा कथी डायरेक्टली चाहिए मरकरी बसती वह कहते थे बेस्ट चाहिए मेथड और प्योर मेथड कहते थे डिस्टिलेशन ऑफ द वैक्यूम डिस्टिलेशन इन द वैक्यूम ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होते ओके क्लियर है आप चाहिए दूसरा क्वेश्चन में जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में देखता क्वेश्चन नंबर 7 तो इजी है ऐसा देखते हैं मतलब कहीं देवी क्यों था क्वेश्चन नंबर 7 देखता क्वेश्चन 7 कैसे कंपाउंड ए से एक का फॉर्मूला कहते हैं C3H8O चाहिए देने से एक ऑक्सीडेशन कर गई KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में चले गया था ऑक्सीडेशन गिल के तो इसमें कंपाउंड को भाई C3H6O बन ले अब का फिर कैसे गई आयोडीनेशन मिल के I2 कैसे Na चाहिए रिएक्शन कर जैसे कि तुम I2 फॉर्म बन ले आ कंपाउंड X बन ले कंपाउंड X जब बनते ऐसा हल्का मिस्टेक से देने हल्का मिस्टेक देने से ऐसा ऑप्शन में मिस्टेक है ऑप्शन में मिस्टेक से अब देखिए ऑप्शन का मिस्टेक हम कर लिया राइट देखो ऐसा ही देखो C3 तो 3 देखिए कार्बन में कहते 3 टा है अब कार्बन 3 टा है एक कार्बन में से एकटा निकल गेले तब कार्बन में केटा बच जाई 3 टा निकले तो X से केटा बच जाई 2 गो C2 बच जाई लेकिन तो ऑप्शन में प्रोपेनॉल 3 टा वाला कार्बन 3 टा कार्बन 3 टा कार्बन 3 टा कार्बन प्रोप बने केटा है 3 टा कार्बन लेना से केटा कार्बन आ चाहिए 2 गो मात्र कला कि 3 टा या हेले हेबे करे छै 2 एगो है केटा छै ना 2 गो मात्र कार्बन आ चाहिए लेकिन 2 गो है कोनो में नहीं लेकिन ये बनती कथी है अल्कोहल बनना चाहिए बनती कथी है अल्कोहल बनना चाहिए अब अल्कोहल में आ जाए प्रोपानॉल ने आ कथी बनते प्रोपानॉल से में इथेनॉल बनती इथेनॉल बनती बुझली इथेनॉल चाहिए बनते ए प्रोपानॉल के साथ में इथेनॉल बनते क्लियर है अच्छा ऑप्शन मिस्टेक से उतारे मेरे शिफ्ट कर देंगे आप क्वेश्चन में 8 में देखिए क्वेश्चन 8 में कथी पूछने पॉसिबल आइसोमर ऑफ C3H9 यानी कि चाहिए पॉसिबल आइसोमर सब कथी से
आइसोमेरिक एमाइन सब कथी कईटा है अब देखिए तीन टा ये ऊपर में हल्का हल्का दिखाए डांस के रेड कलर में लिखाइले तीन टा देखिए तीन टा ये आए है बोले एरा C3 CS2 NH2 सिंपल वाला फॉर्मूला में एक से फॉर्मूला एक नाम का चले प्रोपेन मोनोमाइन एक देखिए आवे में से NH2 कथी माथि में एक कथी बोले प्रोपेन 2 एमाइन दो भेले किसी नहीं ये को भेल दूसरा भेल तीसरा देखिए तीसरा कथी साइक्लो में ही क्या बोले साइक्लोप्रोपानामाइन प्रोपानामाइन भेले तब से कितना भेले तीनटा बनले तीनटा ऐसे बनले तीनटा ही भेल अब एक चाहिँ दूसरा सम कवि त एक चाहिँ अब चाहिँ एक तीनटा भेल अब दूसरा कथी भन्दै दूसरा देखिए ऐसे ही कथी भन्छ दूसरा CS3 CS2 नहीं ये चाहिँ CS3 जति पुरै में तो चाहिँ CS2 नहीं आते चाहिँ CS मात्र रहते CH आधा कथी बोले ऐसा ही NH2 एक कथी बोले एक चाहिँ फर्मुला एक नाम कथी बोले मिथाइल एन मिथाइल कथी बोले इथानामाइन केटा बोले चारटा बोल्ने तीन चारटा अब दूसरा और कथी बनते एक चाहिँ बुझ्नु त्यो चाहिँ बात यही भन्छ फिर ये बात बनते बुझली तो चारटा बोले एक आरो बनते एक आरो कथी बनते आज एक चाहिँ तोर भी त एन मिथाइल इथानामाइन भन्थे के अब ए देखिए अब चाहिँ तोर भी त CH3 एन तब CS2 CH3 यदि तो NH भगले ई यहाँ के देखिए चाहिँ ए कथी कहबे CH3 एन CS2 CH3 एयर फॉर्मूला कथी बोले इथाइल मिथानामाइन जमा केटा बोले मास के पांचटा चाहिँ टोटल बनिरहने एक नंबर में ई बनल दो नंबर में ई बनल तीन नंबर चाहिँ आगे बनल चार नंबर ई बनले अब पांच नंबर चाहिँ ई बनले जमा केटा बनले पांचटा के चाहिँ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होले आइसोमेरिक एमाइन भेल बुझली आइसोमेरिक एमाइन केटा बोले पांचटा भेल क्लियर है अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तो 9 में क्वेश्चन 9 में कथी पूछने से हम बुझा नहीं मिटा देनी क्वेश्चन 9 को पूछने द नंबर ऑफ द टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन इज 3,3,2 ट्राइब्रोमोब्यूटानोल आप फॉर्मूले क्या नहीं 3,3 नाम कुछ नाम में देखते माथा घूम गेल होते कथी 3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटानोल बुझली एला फिल्म नहीं ओके फिल्म में नहीं की पांडा स्वामी गान नहीं से तो वही से 3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटानोल है अब ये स्ट्रक्चर देखियो स्ट्रक्चर लिख देना होती ये स्ट्रक्चर बनते अब जो कथी बोले एक चाहिए 1 करियो 2 करेगा 3 करबे तो 3,3 सॉरी उल्टा में भगल एक आई में होते आई में बनते आई में चाहिँ आती था आई में तो 3 1 2 3 3,3,2 ट्राइमिथाइल 3,3,2 ट्राइमिथाइल ब्यूटानोल साइड चाहिँ मेन कारण साइड चाहिँ लिनियर हल इस जगह फॉर्मूला है 3,3,2 ट्राइमिथाइल ब्यूटानोल नोलो से OH से ब्यूटानोल से तब चाहिँ OH जोड्न दियो OH चाहिँ छुटल से OH चाहिँ यहाँ गर्न जोड्थे OH चाहिँ जोड्दै पार्ने OH चाहिँ छुटल से में तब कौन बस जमा केटे चाहिँ टर्सरी कार्बन 3D कार्बन केटा देखि त ऐसे हमारा मटेरियल ऐसे OH छुटल से OH चाहिँ सब आपने थिम्ले आई बार चाहिँ OH होते CS2 होते आई में जमा केटा है 3 डिग्री टर्सरी देखो टर्सरी कार्बन जमा केटा है में टर्सरी कार्बन जमा केटा है गणित तो केटा है जे में 3टा बॉन्ड कोन में 3टा बॉन्ड चाहिँ कता पीछे
तीनटा बन्ड कभी कता दबेपछि देख्छ ए सरी तीनटा चाहिँ हाइड्रोजन कता दबेपछि तीनटामा मैंने ऐसे देखिए था 3,3,2 ट्राइमिथाइल ब्यूटानॉल में जमा करे टर्सरी कार्बन से टर्सरी कार्बन के चाहिँ एउटा त ई भगले एउटा ई भगले एउटा ई भगले जमा के चाहिँ तीनटा चाहिँ टर्सरी कार्बन चाहिँ अहिले त ई टुट्थे ऐसा CH3 होती CH3 नहीं होती ये बोला CH3 जमा देख्छ एकटा दुईटा तीनटा आयो भने कति टर्सरी कार्बन हो तीनटा बेले टर्सरी कार्बन बुझ्ने क्लियर चाहिँ जमा के तीनटा चाहिँ टर्सरी कार्बन बेले कति तीनटा चाहिँ टर्सरी कार्बन बेले अब दोस्रो भाषामा कवितामा सबै चाहिँ यो देखेको सकेपछि कईटा मिथाइलको चाहिँ लिंक भेले दोस्रो भाषामा चाहिँ के सक्छ लिया लेकिन जनरली स्ट्रक्चर बनाएको चाहिँ कह परि आयो केटा बेले आन्सर 3 चाहिँ आन्सर दूसरा आन्सर स्ट्रक्चर बना लिया 3 के बेले जहाँ चाहिँ टर्सरी एमाइन टर्सरी कार्बन से अब क्वेश्चन 10 में देखिए था which of flowing ether undergoes electrophile substitution reaction कौन सा है इसमें कौन सा अंडर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन जाते हैं में से क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कौन से जाते हैं कौन जाइए जनरली एरोमेटिक जाइए एरोमेटिक में कथी हुई अब एरोमेटिक में आप देखिए एरोमेटिक में कईटा है एक ऑप्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कौन जाइए एरोमेटिक जाइए एरोमेटिक कौन है चारटा में से ऑप्शन नंबर सी देखो ऑप्शन नंबर सी कथी एरोमेटिक है एरोमेटिक इथर है एर नाम कथी नाम कथी बेंजीन रिंग के ऊपर में इसे बेंजीन रिंग के ऊपर में बेंजीन रिंग के ऊपर में कथी बेंजीन रिंग के ऊपर में बेंजीन के ऊपर में कथी OCH3 छे एकर नाम कथी कहिगा एकर नाम कथी एनिसोल एकर नाम कथी एनिसोल बुझले उधर ये कहते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भीतर में जाते बुझले ऐसा ही जाते अब क्या जाते एक जाएगा रीजन का थी एमसे मेन एक्टिविटी ग्रुप कौन है OCH3 का थी रिंग में आके OCH3 का थी अगर मेन एक्टिविटी ग्रुप है बुझले आप क्वेश्चन से 11 में देखियो द कंपाउंड which gives acetaldehyde on ozonolysis ओजोनलाइसिस से कौन कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड दी है 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन इथीन प्रोपीन कौन सा एसिटाल्डिहाइड दी अब एसिटाल्डिहाइड में कथी फर्स्ट चाहिँ सॉरी फर्स्ट सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड भेले एसिटाल्डिहाइड में कथी भेले सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड अब तो सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कौन है सेकेंड नंबर ऑफ एल्डिहाइड कौन है कही तो फर्स्ट आगे जाए CHO भगल सेकेंड कौन भगल CH3 CHO कौन भले CH3 CHO एक कथी सेकेंड मिलता है आगे तो कार्बन केटा है कार्बन केटा दुटा है एरे में कथी ओजोनलाइसिस में कथी कार्बन चाहिँ टुकड़ी है कार्बन में से कौन हो सके इथीन तो हो ही नहीं सके कला कि इथीन में देखो तो CH3 सॉरी CH3 का CS में होते CH2 होते CH2 डबल बॉन्ड होते CH2 अब जब आप बॉन्ड जो टूटते तो कहते हैं ऐसा कहते हैं आगे मिथाइलडिहाइड में चाहिए यानी फॉर्मल्डिहाइड में चाहिए लेकिन से कहते एसिटाल्डिहाइड है अब ये तो मिले न रहे बी तो मिले न रहे मिलते अपना सब कौन मिलने कौन डी नंबर अब ब्यूटीन के वन ब्यूटीन तोड़ भाई तब से तीनटा कार्बन चाहिए पर एक कार्बन नहीं पर मिली नहीं मिली अब कार्बन बेटे चाहिए दुगो तो मिलते कौन प्रोपीन लाइक प्रोपीन में देखो प्रोपीन में कैसे वैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन के साथ आप बॉन्ड टूट पकड़ते हैं बॉन्ड टूटते नहीं तो एक कार्बन मतलब दुगो ये दो कार्बन कैसे आके एसिटाल्डिहाइड देते बुझले क्या करते एसिटाल्डिहाइड देते
वो आंसर हमको कथि चाहिए प्रोपिन चाहिए आंसर होती है बुझली ये आंसर होती प्रोपिन होती। आप चाहे ग्रुप बी में जाओ बहुत ग्रुप बी के चाहे खिलाफ हो गया आप ग्रुप बी में जाओ तो ग्रुप बी में जाए कथि पूछने एमसीक्यू से एमसीक्यू वैल्यू खत्म सभी की लो चार्ट में साथ आप सब कॉपी किताब निकाल के जाए बैठो कॉपी किताब निकाल के जाए बैठो आज सोल्यूशन करो कि हमारे बोलिए सुनना से चाहिए नहीं होती बुझलिए आज सोल्यूशन कर पड़े। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछे देखिए सर solubility of sparingly soluble salt can be determined from the solubility product। solubility जो है साल्ट के से कैसे डिटरमाइन हुई solubility प्रोडक्ट से इतना देलगे एना से स्टेटमेंट देलगे स्टेटमेंट अब ये देने है अच्छा पूछल कथि डिफाइन solubility प्रोडक्ट solubility प्रोडक्ट भने कथि से कल गई डिफाइन कर लागि solubility प्रोडक्ट चाहिँ मीनिंग कल गई डिफाइन कर लागि डिफाइन solubility प्रोडक्ट ते वजह से कथि नहीं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द solubility प्रोडक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट कथि हुई solubility प्रोडक्ट में अब अगर देखियो दोनों के चाहिए आवे एनी दोनों का सॉल्यूशन यहाँ से देखिए ऐसे दोनों का सॉल्यूशन solubility प्रोडक्ट का ही solubility प्रोडक्ट is the equilibrium constant for the dissociation of sparingly solution salt of ionic compound। आई मैं आपको इंग्लिश में बाइजरी आज समझ बुझने देखिए में कथी है मतलब कथी जब दो एगो साल्ट है जना चाहिँ Na2CO3 Na2CO3 ये टूटले ये टूटले नहीं तो Na प्लस बनले या प्लस CO3 माइनस में तब ये जे बनले ठीक है ये आयनिक फॉर्म में आई कथी कंपाउंड फॉर्म में तो इतने बेला में आई टाइम में डिसोसिएशन हो जाए टूटते तो टाइम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये कथी कहते सॉलिड प्रोडक्ट यानी केएसपी कथी कहते हैं केएसपी से नोट करे ये कथी भेले सॉलिड प्रोडक्ट भेले बुझली आ बी में कथी पूछे चले सॉलिड प्रोडक्ट चाहिँ केन चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ इफेक्ट होई छै तो टेम्परेचर इफेक्ट कथी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि solubility product of the salt generally increases with increase in temperature for most salt as raising the temperature usually increase in the solubility of the solid in the liquid यानी जितना टेम्परेचर बढ़ावे तेने कहते solubility product से कहते बढ़ते जाते solubility product कहते बढ़ जाते यानी कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर वैल्यू solubility product के केस भी कहते हैं किसी भी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप क्वेश्चन में जाए सी में देखिए क्वेश्चन में सी का नाम निकल से सी में कैसे देखो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देने से 820 25 डिग्री सेल्सियस में देने टेम्परेचर होने कंडीशन एक है कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन हुई है 25 डिग्री सेल्सियस आई में देने हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कर देने केएसपी बराबर कर देने 1.4 × 10⁻11 ऐसे कैसे करेंगे कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH2 एट दिस टेम्परेचर आई करने सॉल्युबिलिटी निकालना आप MgOH के देखे था MgOH को पहले तू फिर आप नंबर में दिखाओ गया सो MgOH कति तोरबे क्लियर दिखाई तो क्लियर दिखाई सभी के अरे एनालिसिस नहीं है क्लियर तो से देखो kasi MgOH2 को देखते हैं तो Mg प्लस बनते एंड 2OH माइनस बनते Mg प्लस प्लस एंड 2OH माइनस बनते ताई में देखो तो शुरू में कैसे ये स्मॉल से MgOH के तो Mg के कहते आओ कि ये स्मॉल है पड़ले लेकिन OH में देखो तो OH में कैसे 2 से मल्टीप्लाई के नहीं यानी कि 2s वैल्यू बुझले ये 2s वैल्यू अभी जो मोलारिटी बुझी चाहे मोल बुझ्यो तो 2s वैल्यू ताबे से देते पास देने कति केएसपी तो डायरेक्ट केएसपी फॉर्मूला लगा दियो किस बार कति Mg प्लस प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन इनटू कति मोल कति 2 मोल से तो पावर में चाहिए 2 पावर में चाहिए 2 मोल होते अब से देखियो एक तो s माने चाहिए कति माने 2s एक तो एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अब से ये रखियो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से केएसपी इज इक्वल टू s * 2s के होल स्क्वायर ऐसे केएसपी बराबर कति ले
4 SQL है, ऐसे SQL को रूट अंडर KSP सॉरी क्यूब रूट KSP अपन 4 करियो, ऐसे यहाँ के आंसर निकालो कते वाले रूट अंडर क्यूब रूट 2.4 × 10 बार माइनस 11 4 करियो, ऐसे जे आंसर है से वाले करेक्ट आंसर बुझली। ऐसे आंसर में आंसर निकालो जे आंसर है से वाले करेक्ट आंसर, यानी ऐसे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए निकल जाती। ओके, अब ओकर चाहिए और में देखियो 12 के चाहिए और में कभी कुछ नहीं, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड इन पॉइंट। इन पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के डिफरेंस करने निकाला, इन पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट का डिफरेंस चाहिए करने लिखा। दो मार्क पूछने यानी कि 4 पॉइंट लिखा बोली, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट, 4 पॉइंट टोटल 2 पॉइंट एक लिखियो और 2 पॉइंट एक लिखियो बुझली। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट देखिएगा, इन पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट के इक्विवेलेंस पॉइंट एंड इन पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट भने पहिले चाहिँ कुरा बुझ्यौ एक कथि एम जेम चाहिँ टाइट्रेशन जे मिक्सर टाइट्रेशन मिक्सर इज द पॉइंट व्हेन द केमिकल रिएक्शन द टाइट्रेशन मिक्सर इन टाइट्रेशन मिक्सर जो है से इन हो जाता है, यानी कि जो टाइट्रेशन हुई नहीं से कंप्लीट हो जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इन पॉइंट का वे जब कथि है कुछ कलर चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू द pH चेंजेस, यानी कि इंडिकेटर में इधर का तो टाइट्रेशन के वैल्यू टाइट्रेशन कंप्लीट होला बाद में, लेकिन इन पॉइंट होने का वैल्यू जब टाइट्रेशन जो खाने में चाहिए इंडिकेटर चाहिए नहीं से इंडिकेटर कथि करी इंडिकेटर कथि अपन कलर चेंजेस करी बुझली, कलर चेंज करी तो कलर चाहिँ जब अगर pH हो जाए यानी कि एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में जाए तो कैसे कलर चाहिए चेंजेस करी, कलर चेंज करी तै पॉइंट कथि की इन पॉइंट की बुझली, जे पॉइंट चाहिँ कलर चेंज करी इन पॉइंट की इवेली आई में कथि इट अकर बिफोर द इन पॉइंट खत्म होने से पहले चाहिँ कथि अकर होई, लेकिन चाहिँ खत्म भेला के चाहिँ कथि बाद में चाहिँ इक्विवेलेंस पॉइंट खत्म भेला के बाद में कथि चाहिँ अभी बाद में लेकिन कथि पहले चाहिँ लभी इक्विवेलेंस पॉइंट कथि भी पहले चाहिँ लभी, लेकिन इन पॉइंट कथि भी बाद से लभी। आता है 3 नंबर देता इट इज द मोस्ट completion of reaction of titration reaction, sorry it is not completion, यानी कि जे इन इक्विवेलेंस पॉइंट हुई नहीं से कंप्लीट नहीं हुई रिएक्शन के, लेकिन जे टाइट्रेशन में जे इन पॉइंट हुई से कभी कंप्लीट वंस टू द इन पॉइंट जुन चाहिँ पॉइंट हुई लास्ट पॉइंट कथि लास्ट पॉइंट पी कथि कंप्लीट हुई, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट कथि रिएक्शन चाहिँ कंप्लीट हुई से पहले कथि सही लगी बुझली। आज क्वेश्चन में चाहिए दूसरा मुझे था क्वेश्चन बी में व्हाई इज द टाइट्रेशन बिकम्स बिटवीन व्हाई इज टाइट्रेशन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड इज अनकमन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड चाहिँ आगे चाहिँ अनकमन के लागि त के लागि अमोनिया का थी अमोनिया इज द वीक बेस व्हाइल कार्बोनिक एसिड इज आल्सो द वीक एसिड, एउटा चाहिँ वीक बेस दूसरा कथि वीक एसिड दोनों चाहिँ वीक रहते तो आई केस में कथि वीक एसिड एंड वीक बेस चाहिँ दोनों केस तो आई केस में कोनो भी शार्प पॉइंट रहती नहीं आप कोनो हल्का स्ट्रॉन्ग रहल तो कुछ शार्प पॉइंट जाते शार्प पॉइंट चाहिँ इन जमीन चाहिँ नहीं दिखाते देयर इज नो शार्प पॉइंट इन नो शार्प इन पॉइंट नो शार्प इन पॉइंट नो मैटर वेयर व्हाट इज द इंडिकेटर यूज कोनो इंडिकेटर चाहिँ यूज करने का मतलब देखेंगे शार्प पॉइंट जब एग्जैक्ट पॉइंट आ पड़े से पॉइंट के इन पॉइंट चाहे नहीं आते, therefore the titration between the ammonium hydroxide and carbonic acid is uncommon। वो जारे आप दोनों चाहे वीक है तो वो चाहे गलती है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो चाहे मिस्टेक है, दोनों चाहे स्ट्रॉन्ग है तो चाहे भले तो कहते दोनों चाहे वीक है तो वीक में कहते थे चाहे अनकॉमन होते बुझले, दोनों वीक है वो कहते थे अनकॉमन चाहे होते। क्लियर है? आपसे दूसरा देखिए था ओके हाँ आज देखिए सी नंबर देखिए सी नंबर ओके सी नंबर चाहिँ नमिकल है म कति पूछने सैंपल ऑफ Na2CO3 Na2CO3 के सैंपल कते 0.54 है ओके 0.54 कति ग्राम चाहिए देने सैंपल देने हैं इज एडेड
200 cc of N/10 यानी कि 10 ml सरी सही सही cc भनेको चाहिँ 100 ml भेले 100 ml अफ चाहिँ N/10 H2SO4 गर्दै रिएक्सन गरेलकै ल तेलकै उयो चाहिँ तेलकै त्यसो कतै पुग्ने चाहिँ रिजल्टिङ सल्युसन चाहिँ कति एसिडिक होते कि बेसी होते कि न्यूट्रल होते अब देखिए Na2CO3 के पास वेट मात्रा तेलकै आ दूसरा जो H2SO4 है तेरे में से देने वॉल्यूम देने आ चाहिँ नॉर्मलिटी से देने वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी तुम देने ही ताबे के लाइक देखियो अगर देखते नहीं कदे नहीं H2SO4 को 100 cc of N/10 चाहिए कदे नहीं H2SO4 देने यानी कि 100 cc में बोले जैसे 100 ml होते हैं चाहिए मिक्सचर की 100 ml ऑफ जैसे 100 ml से 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ ए सॉरी अच्छा तो N/10 कति के नहीं ठीक है N/10 चाहिँ किन है N/10 किन त चाहिँ N/10 चाहिँ डाइरेक्ट N बने नहीं N/10 की चाहिँ यहाँ के 1 N बने नहीं र यसले 10 ml भेल बुझ्ले र 10 ml of 1 N H2SO4 तब ऐसे हमारा इक्विवेलेंट वेट चल जाएगा इक्विवेलेंट वेट तो ऐसे निकल पहला इक्विवेलेंट वेट बराबर कथी मोलिकुलर वेट अपन टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या एसिडिटी वा बेसिसिटी के चाहिँ हो बेसिसिटी एम चाहिँ भेले H2SO4 लागि तब से एक चाहिँ मोलिकुलर मास देखो तो मोलिकुलर मास कति हो Na2CO3 के Na चाहिँ कति त्यसो ही त्यसको चाहिँ दूसरे मोलिकुलर गरियो त्यसलाई दुटा मोलिकुलर है कार्बन चाहिँ आगे 12 भाग है ऑक्सीजन चाहिँ आगे 16 16 * 3 करू अपन डिवाइडेड 2 करियो ऐसे कतले 53 ले कतै इक्विवेलेंट वेट कतले 53 ले अब इक्विवेलेंट वेट चाहिँ 53 चले भने अब ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 53 ग्राम चाहिए अब 53 ग्राम चाहिए इक्विवेलेंट Na2CO3 के देते 100 ml ऑफ देते सॉरी 100 ml 1000 ml वा 1 लीटर ऑफ 1/1 N H2SO4 तब 0.54 ग्राम अब निकाला करते हैं जो कर देने मास देने तो मास कर देने है 0.54 ग्राम है तो यार करते 0.54 ग्राम 0.535 नियरली करवे 0.54 नियरली 0.54 ग्राम ऑफ Na2CO3 ऐसे कन्वर्ट करियो ऐसे आगे 10.1 ml ले यानी नियरली 10 ml ऑफ 1/n H2SO4 वेले तब 10 ml देखियो 10 ml ले 10 ml ले तब दोनों के देखियो दोनों का थी यो 10 ml ऑफ 1/n सॉरी H2SO4 आओ में कहते देखो आओ में कहते ऐसा ऐसा ही है देखियो Na2CO3 तो 0.54 ग्राम को करते 10 ml ऑफ H2SO4 करते थे रिएक्शन करते आप देनु कहते 10 ml ऑफ 1/n H2SO4 ऐसा अपना कंक्लूजन लिख सकते कंक्लूजन सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज न्यूट्रल तुमने अगर रिएक्शन करते न्यूट्रल बनते से लिख सकते ओके।